सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे हो यार? उम्मीद है कि झकास होंगे। तो चलो निको भैया, आए हो क्या खास लाए हो? तो देखो यार, सीयूटी का एग्जाम हमें देना है 2024 का। तो भाई सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटीज। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, हालांकि और भी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटीज में ना कई लोगों के लिए वो एक सपना होता है, एक इमोशन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए कहीं से। जेएनयू का नाम सुना हुआ होगा, है ना? एसआरसीसी सुना हुआ होगा, है ना? हंसराज कॉलेज सुना हुआ होगा। बहुत सारे आप स्टार्स देखते होंगे और जब आप उनके बैकग्राउंड जाते होंगे तो पता चलता होगा इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े। तो एक बार मन में तो आता है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए तो मजा आ जाए। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करते, तो अब उनका तो फिर अपन नहीं कह सकते, क्योंकि यार कंपटीशन का जमाना है, जो जितने अच्छे मार्क्स लाएगा वैसा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, बस एक छोटी छोटी मिस्टेक्स या अज्ञानता कह लो, या उनको बारीक बात नहीं पता होती, तो उसकी वजह से वो रह जाते हैं। तो यार जो मेहनती है उसको तो आगे बढ़ना होगा ना, उसको तो नॉलेज पूरी देनी होगी। तो बस उसी पर आया है ये वीडियो कि अगर आप सीयूटी 2024 को टारगेट कर रहे हो, ठीक है जी, और स्पेशली उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो, तो फिर आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो आइए इसको समझते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहली बात, एडमिशन। भैया जी एडमिशन कैसे होगा? तो एडमिशन भैया आपके सीयूटी के स्कोर कार्ड पर डिपेंड करेगा। यानी कि भैया जो भी आप पढ़ रहे हो उसके थ्रू जो भी आप एग्जाम दोगे, मतलब सीयूटी 2024 दोगे, उसमें जो भी मार्क्स आएंगे उसी पर आपका एडमिशन डिपेंड करता है। मार्क्स अगर कम आएंगे तो उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेंगे। और डीयू का जो क्राइटेरिया है, जितने सारे बच्चे आजकल एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसमें जितने भी लोग ज्यादा मार्क्स लाएंगे उसी के हिसाब से उनको मिलेगा। तो भैया जी याद रखिएगा, आपका सीयूटी स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भैया पढ़ाई में लग जाओ। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी लगाओ, ताकि आप और कॉन्फिडेंट फील करो और स्कोर कार्ड में आपके इंक्रीजमेंट आए, ठीक है जी। इट्स ऑल अबाउट द कंपटीशन ऑफ फिटेस्ट विल सर्वाइव, ये नेचर का रूल है, ठीक है जी। तो अब यही सिस्टम यहां पर भी है। नाउ उसके बाद यहां पर क्या भैया सबके लिए सीयूटी का स्कोर कार्ड जरूरी है? तो जी नहीं। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर रहे हैं, या एनसीडब्ल्यूई वाले कोर्स कर रहे हैं, या फिर फॉरेन नेशनल से, जाहिर सी बात है भाई, विदेशी अपने यहाँ थोड़ी पढ़ रहा है जो वो सीयूटी देगा, वो तो विदेश से ही आएगा। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटीज में है प्रिस्क्राइब, वही है। उसको आपको भैया, उनके लिए सीयूटी स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे ये लोग। नाउ क्लास 12 पास, भैया जी एडमिशन तो ठीक है, लेकिन कौन कौन सीयूटी का एग्जाम दे सकता है? तो सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया यही भैया, 12th पास होना चाहिए। भैया क्या 80% वाले, 70% वाले, 30% वाले कौन से देंगे? तो 30% में तो भैया फेल ही हो जाते हैं, है ना? 33.33% तो चाहिए ही चाहिए। तो एटलीस्ट आपको पास तो होना ही पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि 99 वाला ही दे सकता है, बाकी नहीं दे सकते। भैया क्या सीयूटी स्कोर कार्ड मान लीजिए अगर हमारा अच्छा आ जाए लेकिन किसी का 90%, तो उसका होगा क्या? तो भैया ध्यान रखिएगा, पहला ही पॉइंट बोला गया है कि सीयूटी स्कोर कार्ड फोकस्ड है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे लोगों के अगर मार्क्स सेम आ गए, तो हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट्स देखे जाए। इसलिए बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे एग्जाम्स हैं, और मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं। तो वहां पर फिर आपके लिए 12th बोर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस पर भी ज्यादा फोकस रहना है। नाउ अगर भैया 12th पास आउट है, हाँ अच्छा भैया कहाँ से पास आउट है? तो भैया रिकॉग्नाइज बोर्ड। ये नहीं कि भैया हमारे घर पे ही मार्कशीट छप रही थी और हमने छाप दी, तो ऐसा नहीं है। अनरिकॉग्नाइज बोर्ड तो ऑफकोर्स एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। तो रिकॉग्नाइज बोर्ड में आप किसी भी बोर्ड से अगर पास होते हैं तो डन है बात, टेंशन नॉट। नाउ फॉर एडमिशन एक बात आपको ध्यान देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड में भी रखा है। सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12। अब बच्चा क्या होता है कि जाहिर सी बात है, उसके अपनी वो होता है कि भाई कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे साइंस ले लेते हैं, ठीक है, 11th 12th में ले लेते हैं, या कॉमर्स ले लेते हैं। मान लीजिए उन्हें आर्ट्स के सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो अब क्या करें भैया? क्या भैया मुझे सीयूटी में उन सब्जेक्ट्स के लिए रिलेटेड एग्जाम देना पड़ेगा क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप अपने कोई भी दोस्त है जो भी है, अगर उसको भी ये कंफ्यूजन है तो प्लीज ये बात उस तक कन्वे जरूर कीजिए, ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पे सवाल पूछते हैं। मान लीजिए किसी को सोशियोलॉजी से करना है, किसी को क्रिमिनोलॉजी से करना है, तो भैया कैसे करेंगे? भैया हमारे पास तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है 12th में, तो क्या करें हम? तो प्लीज ध्यान से सुनिए, आपके पास जो सब्जेक्ट है 12th क्लास में, आपको उसी के बेस पर सीयूटी देना है। यानी कि जब आप अपने सब्जेक्ट चूज करेंगे तो वही सब्जेक्ट चूज करेंगे जो आपके 12th क्लास में है। समझ गए? अब भैया सीयूटी में फिर मार्क्स आएगा, जाहिर सी बात है, स्कोर कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट लेने जाएंगे तो कितने लोगों ने अप्लाई किया है, उनका स्कोर कार्ड क्या है, आपका स्कोर कार्ड क्या है। भैया
अच्छा, तो साइंस वाले भी उस कोर्स में अगर पहुंच गए तो, और कॉमर्स वाले भी पहुंच गए, मान लीजिए आपने आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट चूज किया और अगर ये दोनों वहां पहुंच गए तो भैया आपके मार्क्स, उनके मार्क्स और उनके मार्क्स देखे जाएंगे। सब्जेक्ट का कोई वेटेज नहीं है कि भैया मान लीजिए ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, वैसे तो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता, जो आपको बनता है वो सिंपू है, जो नहीं बनता वो टफू होता है, वो पिंपू होता है ना। तो ये मतलब ऐसे होता है, लेकिन कई बार कई सब्जेक्ट्स माने जाते हैं कि टफ होते हैं। तो लेट सपोज किसी ने वो सब्जेक्ट चूज किया टफ वाला और फिर उसके हिसाब से मार्क्स आए, ठीक है, और आपने मान लीजिए कोई इजी सब्जेक्ट था, आपने उसके हिसाब से मार्क्स लिए। अगर आपके 12th क्लास में जो सब्जेक्ट था आपने वही लिया है, वो इजी था नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उससे स्कोर कार्ड बनेगा और उसके बेसिस पर ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, यानी कि आपकी सीट पक्की होगी। समझ गए? फिर से बता दे रहा हूं, जो आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट हैं वही सब्जेक्ट आप फॉर्म में भरेंगे, उसी के ऊपर एग्जाम देंगे, उसी के ऊपर आपका स्कोर कार्ड बनेगा। अगर 12th में वो सब्जेक्ट ही नहीं है और आप सीयूटी में कोई और सब्जेक्ट चूज करके एग्जाम देंगे तो आपको दिक्कत आएगी। क्लियर है? इसमें बहुत सारे लोगों का था, और ये खासकर होता है जब आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा भैया, अगर मान लीजिए मैं स्ट्रीम चेंज करता हूं तो कोई पेनल्टी वेनल्टी लगती है क्या? तो इस टाइप की कोई भी चीज अभी तो नहीं है ना, और होगी भी नहीं यार, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है जी, समझ गए ना? तो 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, आपको वही भरना है, उन्हीं के एग्जाम्स देने, उन्हीं के बेस पे स्कोर कार्ड बनेगा। ओके, ये टेंशन नहीं लेना कि यार कोई साइंस वाला आ गया तो, या कोई और आ गया तो उसको वेटेज तो नहीं मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। स्कोर कार्ड पे डिपेंड करता है। आपने जो पढ़ाई की है 12th में उसको अच्छे से कीजिए, उन सब्जेक्ट्स के सीयूटी में एग्जाम दीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए, बात खत्म। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, खासकर बच्चों को बहुत डाउट रहता है इसमें, तो ये बात है। एज, भैया हमारे यहाँ ना 12वीं के बाद मैं किसी काम में लग गया था, क्योंकि पैसे नहीं थे, तंगी थी, या मजदूरी करनी पड़ गई, या बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं यार। हमारे देश में बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, शायद हम लकी हैं कि हमें वो सिचुएशन नहीं देखनी पड़ी, पर ऐसे बहुत सारे आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके आसपास के जानने पहचानने वाले हो सकते हैं, या जो आपके यहाँ काम करने आ रहे होंगे उनमें से कोई ऐसा हो सकता है। तो उनको ये बात जरूर बताइए कि एज का यहाँ कोई बार नहीं है। लेट सपोज उस टाइम उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया होगा, लेकिन अगर उनके पास टैलेंट है, अगर उनके पास कॉन्फिडेंस है, तो वो सीयूटी का एग्जाम दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 4 साल पहले कहाँ थे, क्या थे। सीयूटी का जो वो एग्जाम देंगे उसके केस पे जो स्कोर कार्ड बनेगा, उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होंगे। तो जाहिर सी बात है भैया, मैंने पिछले साल दिया था, मार्क्स अच्छा नहीं आया था, अब की बार दूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो अब की बार अगर आप दोगे तो अब की बार का स्कोर कार्ड देखा जाएगा। समझ गए? तो जो भी आपके अगर आसपास कोई काम करने वाले लोग हैं, जो भैया हैं, दीदी हैं, या उनके बच्चे हैं, उनको अगर ऐसा कोई भी इशू आ रहा है तो आप उनको बताइए कि एज इज नॉट अ बार। आप आराम से बस अच्छे से देखो, स्कोर कार्ड जरूरी है ना, कि फिर वहां पर ये सिस्टम नहीं है कि स्कोर कार्ड कम आ रहा है तो भी अपन ये सब देखें, है ना। तो वहां पे स्कोर कार्ड जरूरी है। अगर आप पढ़ते हैं, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, आपने 12th कब पास की थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। हाँ, अगर क्लैश हो जाते हैं मार्क्स तब एक अलग पॉइंट होता है, फिर उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं, तो उसका तो प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है। तो बस सीधा इस ध्यान ये रखो कि हमें मार्क्स लाने हैं, सीट बुक करानी है। ठीक है जी। नाउ कैटेगरी सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कई बच्चों ने बहुत पहले का बनाया हुआ होगा, तो उनको ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, खासकर जो कैटेगरी में नॉर्मल ओबीसी में आते हैं, SC ST में आते हैं, इन सब लोगों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी वाले लोग हैं उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है, पर पुराना वाला नहीं चलेगा, 31 मार्च 2024 के बाद वाला चाहिए होता है। तो भैया जी मार्च खत्म होते ही आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ज़्यादा टाइम लगता, जैसा प्रोसीजर है वैसा ही है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ओके। खासकर जो रिजर्व कैटेगरी में जाएंगे तो उनके लिए तो वहां पे सबसे जरूरी हो जाता है ये। ओके जी, ठीक है, डेट 31 मार्च 2024 के बाद वाला। ओके, चलिए बाकी कुछ पॉइंट्स हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अच्छा ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये यही बता दिया है मैंने, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। काउंसलिंग बाय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी भैया ये रेड रह गया है। अभी तो हालांकि चेंज होने की बात हो रही है कि एक ही पोर्टल हो और वहीं से सब लोग एडमिशन करें, लेकिन 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 अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक पोर्टल है जिसे कहते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको एडमिशन मिलेगा। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अपने आप को आपको यहां पर रजिस्टर करना है। ठीक है जी, अगर आप इस पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करते हो और आपके बहुत सारे मार्क्स भी आ जाते हैं, ठीक है जी, अगर आपके बहुत सारे मार्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप इस पर रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको सीट अलॉट ना हो। ठीक है जी, तो इनका अपना पोर्टल है, इस पर आपको रजिस्टर होना है। ठीक है जी, समझ रहे हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ मेरिट कैलकुलेशन, तो भैया ये तो जाहिर सी बात है कि भैया मेरिट कैलकुलेट कैसे होगी, क्योंकि सारा खेल स्कोर कार्ड के ऊपर है। तो क्या इसमें मेरिट का कोई रोल है, क्या कैसे करना है ना, मेरिट कैलकुलेशन कैसे होगी भैया?
तो जाहिर सी बात है कि देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। यहां पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो किसी में मैथ्स चाहिए होगी, किसी में नहीं चाहिए होगी। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको अपनी ओर से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये छोटा सा काम, अगर मान लीजिए आपको यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो उसमें जो सब्जेक्ट आपको करना है, यानी ऑनर्स से करना है, चाहे फिजिक्स ऑनर्स से करना है, चाहे जिस भी चीज़ से करना है, चाहे आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट आपको चाहिए या कोई अदर सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो उस यूनिवर्सिटी में उसका क्या क्राइटेरिया है ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद उसके नंबर सिस्टम से देखना होगा। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे कुछ कुछ, जैसे ऑनर्स में काफी ये हो रहा है कि मैथ्स कई जगहों पे चाहिए, तो भैया आपको मैथ्स के मार्क्स चाहिए पड़ सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमारे पास भैया मैथ्स नहीं है और यहाँ मैथ्स चाहिए, तो फिर आपको ऐसा कॉलेज खोजना पड़ेगा जहाँ विदाउट मैथ्स वालों को भी ऑनर्स कराया जाएगा और उसमें आपके CUT स्कोर कार्ड में मैथ्स ना हो तो भी चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको खुद देखनी पड़ेंगी। आपका कौन सा कोर्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है आपके पास, आप किस टाइप के कोर्स में जाना चाहते हो, कौन कौन से आपके डोमेन सब्जेक्ट थे, कौन कौन सी लैंग्वेज के सब्जेक्ट, कहाँ लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है। जैसे साइंस में कहा जाए कि इंग्लिश में 30% मार्क्स जरूरी है, बाकी तो क्राइटेरिया बाद में आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा अपनी ओर से एफर्ट कीजिए। जो भी आपका एम है, जिस भी कॉलेज की ओर आप जाना चाहते हो, उसका थोड़ा सा पेज ओपन कीजिए। उसमें जो सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हो, जिस भी तरीके से आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से भी मेरिट कैलकुलेशंस की जाएंगी। ठीक है जी, ओके। तो एज पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है आपका, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ रहे हो, कुछ कुछ चीजों में ये जरूरी हो जाता है। फिर आप आराम से करो, अभी तो आपके बोर्ड चल रहे होंगे, बोर्ड के साथ साथ MCQs कीजिए, ये सब हो जाएगा। बस बेसिक बातें जो है फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि भैया 12th में आपने जो सब्जेक्ट लिए गए होंगे उसी के बेस पर आपको एग्जाम में डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो भी सब्जेक्ट्स आप CUT में दोगे वो भरने हैं, उसी के बेस पे आपका स्कोर कार्ड बनेगा। अल्टीमेटली CUT के स्कोर कार्ड पर डिपेंड करता है, एज या गैप ये सब कोई मायने नहीं रखता है। आपको 12th क्लास पास आउट होना है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपको 31/2024 वाला रखना है। देन उसके बाद काउंसलिंग बाय CS, यानी ये जो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो ये पोर्टल है ना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो ये पोर्टल है जहां पे आपको रजिस्टर्ड होना है। ओके जी, ये 5th पॉइंट हटा दूं क्या, वरना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये। हाँ, ये हटा देता हूं मैं, टिडिंग टिडिंग, वरना दो बार होगा तो आप भी सोचोगे। चलो भैया इसको हटा देते हैं। ठीक है जी, हाँ अब ठीक है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। आराम से पढ़ो, मस्त होकर पढ़ो, मगन होकर पढ़ो, क्योंकि इस समय आपके सामने एक जंग जैसी चीज है। तो जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना टाइम दोगे, जिस चीज को ज्यादा टाइम देते हैं उसी चीज में फिर ग्रोथ होती है। ठीक है जी, और इन सब चीजों में खुद को कहीं खोने मत देना। सो हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स लाइक दिस। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।